सनातन धर्म में चला आ रहा है क्या, मतलब भूत प्रेत माता जी हटा देती है ऐसा? सीआरपीएफ को फौजी कैसे बोल देंगे? फौज थोड़ी होती है सीआरपीएफ, तो फौज नहीं होती देहाती है। भाषा में फौजी बोल देते हैं लोग। ये जो दरबार आपका यहाँ बना है, ये कोई सार्वजनिक मंदिर है या आपका अपना खुद का कोई स्थान है? नहीं, मेरा सार्वजनिक मंदिर नहीं है। कब कब बात होती है आपकी माता जी से? नहीं, बात नहीं होती है सर। पुश्तैनी काम कैसे हुआ? सेवा पुश्तैनी काम काम कैसे? मतलब सेवा है मतलब भगवान की माता की हमने सेवा में जिस हमसे हो पाता है, जितना हमसे बन पाता है उतना सेवा कर रहे हैं हम। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक ऐसे विशेष स्थान पर लाया हूँ जहाँ से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। यानी आप अगर अपनी बीमारी के इलाज से थक गए हैं और आपका इलाज कहीं नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ हो सकता है। बात बताऊँ उससे पहले बता दूँ, विशिष्ट निवास स्वर्गीय श्रीमती ज्ञानवती और A1/35 गली नंबर 2 प्रेम नगर दिल्ली है। ये दिल्ली की राजधानी में अंधविश्वास का वो खेल आप देखिएगा। आप मेरे साथ चलेंगे अंदर, मैं उनसे बात भी कराऊंगा, लेकिन साथ साथ ये बता दूं कि जो लोग हार गए हैं, थक गए हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं बचता है, जिन्हें कहते हैं ना निराश हो जाते हैं, तो 600 रुपये में अपनी बीमारियों का वो यहाँ से इलाज करा सकते हैं, ऐसा दावा इन बाबाओं का किया जा रहा है। अभी आस्था सनातन का सवाल है या केवल और केवल एक अंधविश्वास की पराकाष्ठा? यहाँ लोगों को ठगा जा रहा है, मूर्ख बनाया जा रहा है, या वास्तव में इनका इलाज संभव है? आप देख लीजिए, ये पूरा घर आप देख रहे हैं, यहाँ ये लोग रहते हैं और रहते रहते यहाँ एक बाबा हैं जो कहते हैं कि यहाँ दरबार लगता है। ये दरबार है ना कि ये घर है। उनके शब्दों से अंदर देवी जी बैठी हैं, वो कृपा करती हैं और इलाज हो जाता है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे, उनसे समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। आप चलिए मेरे साथ इस अंधविश्वास की पराकाष्ठा को, इस अंधविश्वास की इस बात को समझने के लिए कि आखिर किस तरह से पढ़े लिखे लोगों को भी मूर्ख बनाया जाता है और पैसे ठग लिए जाते हैं। और एक आदमी मात्र 600 रुपये में निराश होने के बाद अगर उसे लगता है कि अगर कुछ मिल जाए तो मिल ही जाए, लेकिन बाबा का क्या होता है, आइए ले चलता हूँ अंदर। अध्यात्म आस्था की बात हो या बात हो सनातन की, ये अपनी आस्था का सवाल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि अंधविश्वास क्या है। आप किस तरह से अंधविश्वास फैलाते हैं या उसे आस्था के चादर से ढक देते हैं। इस सभी विषयों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं या उन पर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आज मैं पहुंचा हूं प्रेम नगर है, प्रेम विहार दिल्ली है, देश की राजधानी है। और यहाँ एक दरबार लगता है। दरबार का सिलसिला आजकल बहुत चल पड़ा है। आप टीवी पे जाएंगे, आप सोशल मीडिया पे अगर देखेंगे तो जगह जगह आपको इस तरह के दरबार लगे मिलेंगे। और उन दरबारों को लेकर के सवाल भी बहुत उठ रहे हैं, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के भी और उनकी आध्यात्मिक आस्था को लेकर के भी। तो मेरे साथ सुखबीर जी हैं जो इस दरबार को चला रहे हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इसका असल सच क्या है, क्या उनका तरीका है, क्या यहाँ पर अरदास लगाने के बाद काम पूरे हो जाते हैं। ये सारे दावों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले। और क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा सुखबीर वशिष्ठ। सुखबीर जी, कैसे आप आए इस लाइन में, क्या थे आप पहले, थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। देखो, ये हमारा पुश्तैनी काम है। हमारे जो है परदादा वगैरह भी माता के भगत थे, ये काम करते थे। तो मैं तो फौज में रहा हूँ, 25-26 साल मैंने फौज की देश की सेवा की है। देश की सेवा करने के बाद में जो है मैं बिहार से लेकर मैंने नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद पेंशनर हूँ मैं। आ करके मैंने अपना सेवा शुरू कर दिया माँ का। फौज में आप किस उसमें थे? देखो, मैं जो है ASI के का मेरे को जो है मतलब एक अप प्रमोशन से रिटायरमेंट लिया था। कौन से विंग में थे, कौन सी उसमें थे? मैं CRPF में था। और फौज में CRPF? हाँ, CRPF में था। मैं अर्धसैनिक बल में, उसे फौजी बोलते हैं लोग। तो उसमें मैंने 25 साल 7 महीने नौकरी किया है। उसके बाद मैंने बिहार से ले लिया। CRPF को फौजी कैसे बोल देंगे? फौज थोड़ी होती है CRPF, तो फौज नहीं होती देहाती है। भाषा में फौजी बोल देते हैं लोग कहने के लिए फौजी। हाँ, जैसे आपने कहा ना, मैं क्योंकि देखो साल में इतनी छुट्टी उनको मिलती है, इतनी छुट्टी उनको मिलती है। 15 दिन CL है तो 15 दिन CL बराबर सेम चीज़ें हैं। तो जब घर से बाहर उनको भी रहना, इनको भी रहना, तो सब लोग उसको फौजी में। इसके बाद आप अपने पुश्तैनी काम में आ गए? जी हाँ। पुश्तैनी काम कैसे हुआ? सेवा पुश्तैनी काम मतलब सेवा है मतलब भगवान की माता की हमने सेवा में जिस हमसे हो पाता है, जितना हमसे बन पाता है उतना सेवा कर रहे हैं हम। जन कल्याण है, पुश्तैनी काम नहीं है ये जन कल्याण है, लोगों का भला कर रहे हैं। तो आप क्या ही रहता ना, आप ही ने कहा ना पुश्तैनी काम। नहीं, मतलब
आप कह रहे हैं ना इस काम में कैसे आए, पहले से मतलब हमारे यहाँ माता की पूजा होती हुई आई है शुरू से, स्टार्टिंग से। तो हम अपने देश की सेवा करने के बाद में पेंशन आए तो फिर अपने माता की सेवा में लग गए, उन्होंने लगाए या लग गए। बिना भगवान की इच्छा के तो अपनी मर्जी से कोई कुछ कर नहीं सकता, जैसी उनकी कृपा होगी वैसा काम होगा। ये जो दरबार आपका यहाँ बना है, ये कोई सार्वजनिक मंदिर है या आपका अपना खुद का कोई स्थान है? नहीं, मेरा सार्वजनिक मंदिर नहीं है, लेकिन जन कल्याण के लिए बनाया, तो इसमें लोग आते हैं, अपनी जो भी दिक्कत परेशानी है अपनी दिखाते हैं, जो हमसे हो पाता है कर देते हैं, नहीं होता हम मना कर देते हैं, भाई कहीं और चले जाओ। क्या कर देते हैं, क्या मना करते हैं? देखो, किसी की समस्या है, क्या कराया हुआ है या कैसी ऊपरी का कोई चक्कर है, तो वो हम अरदास लगवाते हैं माँ के चरणों में, उनसे उनका अरदास माँ स्वीकार करती है, उनका काम हो जाता है। किस तरह की समस्या की बात कर रहे हैं आप? कोई भूत प्रेत या कोई जो कर करा देता है तो भूत प्रेत ही होता है? हाँ, तो देखो वही है, अभी आपके सामने एक बेटी गई थी, आप 2 मिनट शायद लेट हो गए उनके। देखो इस चीज़ को तो वो बताएगा ना जिसके साथ बीत रही है, भाई जिस पे बीती नहीं है वो कैसे बताएगा इस चीज़ को। उन पे बीत रही है, अभी बहू लेके गए, बाप बेटा दोनों आए थे। मतलब भूत था उनके ऊपर? हाँ, मतलब गलत चीज़ें थी उन पे। भूत ही होता है। हाँ, मतलब नेगेटिव चीज़ थी, तो वो चीज़ थी। उन्होंने वहीं दरवाजे पे हंगामा मचा दिया। कई लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, उनसे पूछ लो क्या हालत कर दी उसने। मेरे को उठ के बाहर जाना पड़ा। मतलब फिर वो ठीक हो गए? हाँ, तो अभी पूर्णतया ठीक नहीं है कि आए और ठीक हो गए, लेकिन जो था माँ से हमने रिक्वेस्ट की, उनकी अर्जी को, मैया ने अर्जी लगाई है, इनको जो भी दिक्कत परेशानी है अपने ठीक करो आप। तो मान ने आपकी रिक्वेस्ट मान ली? अब मान ली समझ लो, या जैसा भी है, जो भी आस्था है भगवान के प्रति, जब हम मान रहे हैं उनको तो सुनेंगे भी। कब कब बात होती है आपकी माता जी से? नहीं, बात नहीं होती है ऐसे, जो हमारे सनातन धर्म में चला हुआ आ रहा है, बात तो किसी की नहीं होती। बात तो ये जो ग्रंथों में लिखा हुआ आ रहा है वही बातें मतलब चली हुई आ रही हैं, जैसा बताया गया है उस वैसी हम मान रहे हैं, हमने तो देखा नहीं। नहीं, सनातन धर्म में चला आ रहा है क्या? मतलब भूत प्रेत माता जी हटा देती है ऐसा? नहीं, तो पहले देखो मेरी बात सुनो, एक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जिसमें माँ के नाम का जिक्र ना हो। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है जी। और सृष्टि की रचयिता है वो, जगजननी है। विश्वास की बात है, विश्वास करोगे तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि पहले भी उन्होंने दुष्टों का नाश किया है। बिल्कुल किया है, बट उनका आपके इस दरबार से क्या लिंक है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। क्या वो यहाँ आती हैं स्पेशल आपके कहने पे भक्तों के जो भूत प्रेत है उनको ऐसा हटा है, देती इसमें हैं? कोई वो बात नहीं है। ये सब चीज़ें पहले भी थी, आज भी हैं, मानने सब कुछ है। पहले भी जो बड़े बड़े संत थे या जो बड़े बड़े मतलब वो थे, हाथ कर दे धनुष बाण उनके हाथ में आ जाता था या तलवार आ जाती थी, उसको कौन देता था? कहाँ से आती थी वो? कहाँ से आती थी आप बताओ मुझे वो। हमें तो जानकारी थी नहीं। तो मुझे भी नहीं है। ये सब चीज़ें मंत्रों का खेल है, मंत्र से बात हो रही है, मंत्रों के ऊपर से कार्रवाई होती सारी। ऐसे मंत्र है, हमारे हर चीज़ का मंत्र है सनातन आपके धर्म। पास कौन से मंत्र हैं ऐसे जिससे उनकी बीमारी ठीक हो जाती है? देखो कई चीज़ें होती हैं, भूत प्रेत को बुलाने का मंत्र होता है, तो है उसको मार लगाने का मंत्र होता है अगर नहीं बता रहा है, पकड़ने का मंत्र होता है, उसको नहीं हाजिर हो रहा दरबार में तो उसको हाजिर करने का मंत्र होता है। हर चीज़ के अलग अलग अपने मंत्र होते हैं। वो कौन उसकी सा आपने मंत्र? साधना अगर कर ली तो फिर आप उस चीज़ को मतलब प्रयोग में ला सकते हैं। अगर साधना नहीं की है तो नहीं प्रयोग कर सकते। आपने कौन सा मंत्र साधन किया? तो मैंने तो माता का छोटा सा मंत्र अपने साधना किया हुआ है। ठीक है, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया मैंने कर लिया है। मेरे अगर गुरु कोई व्यक्ति आपसे इलाज कराना चाहे तो कितना, वो कैसे आए, कैसे खर्चा करके, देखो कितना 201 करके, रुपये के कैसे अंदाज है, खुल्लम खुल्ला ये आपके सामने है, बाहर पब्लिक बैठी है, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। जो लोग बोलेंगे वो तो आप मानोगे, तो आप उनसे बात कर सकते हो क्या सिस्टम है इस दरबार का, कितना ये लेते हैं, धन लेते हैं, दौलत लेते हैं। क्लियर लोग बैठे हैं, उनसे पूछ लो। तो 201 रुपये में पहले ये पता चलेगा कि इसमें भूत है कि नहीं है? नहीं, जो भी देखो, अभी बेटी है फर्स्ट बार आई, हमसे जितना हो सका अपनी तरफ से हमने कार्रवाई कर दिया, लेकिन उनको ये बोला एक बार हो रहा ना, देखेंगे हट गया है या रह गया, जो भी चीज़ें क्लियर ही है। क्या क्या कार्रवाई की थी? ये कार्रवाई जो भी है, हमारा जो तरीका है उस हिसाब से, जो मंत्र का हमने प्रयोग किया, जो हमको सिखाया गया है या जो भी बताया है उसका हमने प्रयोग किया, उस हिसाब से उनको जो है अगर मान आराम लीजिए लग गया। अगर कोई मान लीजिए 3 बार कोई व्यक्ति आता है, 200 रुपया दिया, तीनों बार में 200 देगा जैसा कि आप कह रहे हैं, और फिर भी अगर वो ठीक नहीं होगा तो फिर क्या आप करेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, अब आपके सामने कोई चीज़ यहाँ अभी होती है, आप होते तो मैं आपसे पूछता कि ये बताओ ये क्या चीज़ है, जो उस बेटी पे आ रही थी, उस बहू पे आ रही थी। इंतजार करेंगे हम, कोई आएगा तो इसे हाँ, आपको तो देखेंगे। 4 साल से वो परेशान है, जगह जगह भटक ली है। अब वो चीज़ मेरे को आँख दिखा रही थी यहाँ, बल्कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तो फिर मैं क्या बोलूँ उसको। ठीक है भाई, देखे होंगे, मैंने थोड़ी किया। सब आप अपना रोल दिखा रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ तो है ना जो दूसरे को धमका रही है आकर के। वो भी माता के दरबार में, बाबा के दरबार में आकर के बोल रही है चीज़, तो वो क्या चीज़ है? कितने दिन से आप ये चला रहे हैं? मेरे को इसमें 5-6 साल हो गया जी, 6 साल के आसपास हो गया, 6 साल चला रहा हूँ।
6 साल से आप यहाँ काम कर रहे हैं। कितने भक्त रोजाना आ जाते हैं आपके पास? रोजाना नहीं लगता, मंगलवार शनिवार लगता है, लेकिन अभी हमने शुक्रवार को शुरू किया, अभी इसी हफ्ते से हमने शुरू किया, क्योंकि शनिवार को जो दूर से लोग आने उपाय नहीं कर पाते, जो उपाय बताते हैं ना भाई समस्या का ये उपाय है, तो वो घर पे नहीं पहुंच पाते टाइम से, इसलिए उनको शुक्रवार को बुलाया कि शनिवार को उपाय अपने टाइम से कर ले जाके। तो अब मैं बाहर से फीस कटा के आऊँ या अभी आप मुझे देख सकते हैं, मैं 200 रुपये दे देता हूँ आपको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, उसके लिए अरदास आप अपने नारियल पे अरदास माँ को लगाओ, जो भी आपका काम है अपने मन में बोलो, मुझे मत बताओ। अरदास लगा के आप चले जाओ, आपकी माँ अरदास सुनेगी तो काम आपका हो जाएगा। ये तो किसी भी मंदिर में हो सकता है। तो कोई, मैंने तो किसी को यहाँ बुलाया नहीं ना। आप तो बुला रहे हैं ना, आप तो ऐड दे रहे हैं, टीवी अपने देखा है आपका। आप आए हो, आपसे पहले भी 2-3 न्यूज चैनल वाले आए। हम तो इसीलिए आए हैं कि हमने आपके वीडियो देखे हैं। तो आपसे पहले भी आए 2 यहाँ, एक लड़की आई थी हरियाणा से, वो भी लेगी भाई, तो आप जो भी बात हमने उनको बता दिया, ये बात है। हमारे बारे में भी कुछ बता दो, हम भी आपका प्रचार कर देंगे। नहीं, हमने प्रचार के लिए नहीं बोला, वो बोली हम आपसे बात करनी है, जैसे आप बात कर रहे हो ऐसी हमने उनको बता दिया। अब उनकी मर्जी है, वो तो क्या हमारे बारे में लिख रही है, क्या नहीं लिख रही है। भाई आप क्या लिखोगे मेरे बारे में, मुझे तो पता नहीं है ना। वो तो जो आप बोल रहे हो वो लिखा जा रहा है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनो। तो वो आपकी इच्छा है कि आप ऐड में लगा रहे हो उसको, या मेरे विपक्ष में जा रहे हो, पक्ष में आ रहे हो, धर्म के खिलाफ जा रहे हो, धर्म के पक्ष में आ रहे हो, तो आपके ऊपर है ना। बस तो धर्म का भूत से क्या लेना देना है, समझ नहीं आता। नहीं लेना देना तो भाई फिर ये तो आप ही बता सकते हैं कि इसका किस चीज़ से लेना देना है। तो फिर अब हम पर्ची कटा के आके अपने बारे में दिखा सकते हैं। समस्या होगी तो आप अरदास लगा सकते समस्या तो है, तभी तो आए। नहीं, अरदास लगा सकते हो, मैंने बता दिया आपको। अरदास पे माँ आपकी सुनेगी, अरदास तो आपका हो जाएगा। क्या आप बताएंगे ना कि भाई है या नहीं है, कोई परेशानी नहीं? तो होती तो आप यहाँ आते ही नहीं। इन दरबारों में तो जिनको होती है वही आते हैं ना, सुखी आदमी कोई नहीं आता। जो घर से परिपूर्ण है, हर चीज़ से ठीक है, वो नहीं आता इन दरबारों में। चलिए, अभी बहुत सारे भक्तों की लाइन लगी है, हम नहीं चाहते बहुत सारा समय लिया जाए। कुछ और सवाल हैं वो हम दोबारा से हम इस पे बात और करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बाहर ले चलता हूँ एक बार फिर, क्योंकि दरबार चल रहा है और लोग परेशान भी हो रहे हैं हमारी वजह से। माफ़ी चाहता हूँ, एक बार फिर मिलता हूँ। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये दरबार जो सजा हुआ है। नींबू बाबा जी रखे हैं आपने, ये इनका क्या लॉजिक है? इनका उतारा करते हैं हम इस पे। अच्छा, उतारा है। जी। तो हम दोबारा आपसे बात करेंगे, किसी विषय पर होगा तो हम आप बाहर बैठिए, उनसे बात कर लो ना एक बार, वो बताएंगे आपको जरूर क्या जरूर चीज़ है, जरूर। उनको किस लिए आए हैं वो तो लोग। चलिए, मैं ले चलता हूँ ये दरबार में। मैं यहाँ पहुँचा था अभी, जैसा मुझे पता चला, और एक बार फिर आपको ले चलता हूँ बाहर। नहीं व्यवधान डालना चाहता क्योंकि बहुत सारे लोग हैं लाइन में लगे, इंतजार कर रहे हैं, हमारी वजह से उनको देरी भी हो रही होगी। तो एक बार बात करेंगे आगे। ये दिखा दीजिए एक बार, ये जो लोग हैं यहाँ बैठे हैं इतने सारे। कहाँ से आए हैं आप लोग, कहाँ से? गाजियाबाद मोदी नगर। कैसे पता चला कि यहाँ दरबार लगता है? यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा था ना। क्या परेशानी है आपको? परेशानी मेरे को भी है, मतलब घर में ही परेशानी है, भाई दिक्कत में है, भाई इनको के, हाँ भाई है। क्या 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 दिक्कत है इनको? इसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तो फिर इलाज डॉक्टर से हुआ ना, या आपको लगता है कि भूत वगैरह कोई है? नहीं, हाँ कुछ वैसा ही कुछ है। ऐसा है। हाँ जी। इनको बीमारी है, लेकिन ये इनको लगता है कि शायद भूत हो सकता है, इसलिए दिखाने के लिए यहाँ आए। बीमारी नहीं। अच्छा अच्छा, अम्मा क्या है? हाँ, बीमारी नहीं है इसको। वो वाली बीमारी, मतलब भूत हाँ, वाली इसको बीमारी है? 60 साल हो गए हैं, हाँ। पर हमने दुनिया में दिखा लिया, कहीं आराम नहीं तो मिला। एक बार सोचा कि यहाँ भी दिखा। हाँ, अब आज पहली बार इसको लेके आए। ठीक, कोई बात। उम्मीद है, नाउम्मीद जब आदमी हो जाता है तो ज़रूर आता ही है, उम्मीद लेकर के कि शायद यहाँ से कुछ हो जाए। आपको क्या है, कुछ बताएंगे? आप कहाँ से? बुराड़ी संत नगर से। क्या कोई परेशानी लेके आए हैं? हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं यहाँ पे। कैसे जानकारी हुआ है तो अभी तो यहाँ आए हैं। कैसे जानकारी आपको? हमें भी यूट्यूब से ही पता चला है। यूट्यूब से हाँ जी। यूट्यूब से जानकारी मिली है, सोशल मीडिया से ज़्यादातर वायरल होता है। आप बाबूजी बता पाएंगे कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा नहीं बताएंगे। चलिए बाहर कुछ समझते हैं लोगों से। अब समझिएगा इस बात को कि किस तरह से सोशल मीडिया पे प्रचार किया जाता है, और प्रचार करके लोग यहाँ आते हैं। जितने भी यहाँ लोग हैं वो हारे थके, जिनको लगा कि कोई इलाज नहीं हो सकता, वो यहाँ पर। इधर से ज़रा एक बार दिखाएं, इधर से ये घर भी ज़रा दिखाइए एक बार, वहाँ से दिखाइए एक बार। आप अपनी गाड़ी डाल लीजिए, वो बन जाएगी सारी, नहीं तो नहीं लग जाएगी, फिर दिक्कत होगी आप। ये देखिए, ये घर है पूरा, जिसे आश्रम कहा जाता है, और यहाँ वो लोग पहुँचते हैं जो निराश हो चुके होते हैं, यानी इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ बैठे बाबा जो फ़ौज में नहीं थे, जो फ़ौजी कहा जा रहा है, आप ध्यान रखिएगा, वो CRPF में थे। CRPF फ़ौज नहीं होती है,
देश की सेवा नहीं होती है, देश की सेवा वाली फ़ौज अलग होती है, और सीआरपीएफ और बीएसएफ और बीएसएफ तो आप कह सकते हैं बॉर्डर फोर्स है, लेकिन जो पुलिस है उसकी अलग होती है। तो यहाँ दरबार लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ भी कुछ बैठे। आप भी आए बाबूजी? कहाँ से आए हैं आप? देहरादून से। देहरादून से आए हैं, इतनी दूर से कैसे पता चला आपको यहाँ एक दरबार ये है? मैंने यूट्यूब पर देखा था जी। यूट्यूब पर देखा जी। क्या परेशानी कुछ है आपको? हाँ, परेशानी, बीमार रहता हूँ, डॉक्टरी इलाज बहुत करवाया है मैंने। डॉक्टरी इलाज कराया, कहीं इलाज नहीं मिला, नहीं। तो फिर आप बाद में यहाँ आए? जी हाँ, उम्मीद है यहाँ से? उम्मीद है जी। बात हो गई आपकी? जी हाँ, बात हो गई थी मेरी। मैं अब की दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। दूसरी बार? 3 बार आना है ऐसा वो बोल 3 रहे बार हैं। बता रहे हैं जी। 3 बार आने के लिए? जी जी। अभी कुछ आराम हुआ है? हाँ, थोड़ा आराम हुआ है जी। थोड़ा सा आराम? जी हाँ जी। उम्मीद है कि हो जाएगा? हाँ जी, उम्मीद है कि होगा। चलिए, बीमारी तो नहीं पूछेंगे, अभी 2 बार आए हैं, तीसरी बार भी आएंगे। कुछ और हैं इधर। आप कहाँ से आए बाबूजी? शालीमार बाग। हाँ जी, शालीमार बाग साली बाबा। कैसे पता चला आपको? यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा था। पहली बार आए हैं? तीसरी बार है। तीसरी बार आ रहे हैं। 3 बार आना होता है ऐसा उन्होंने बोला तीसरी है। बार है आज। तीनों बार आपने 200-200 रुपया कुछ दिया होगा, कुछ आराम हुआ है? बस वो पूछेंगे आज, भाई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी फ़र्क नहीं पड़ा है। चलिए, अभी फ़र्क तो नहीं पड़ा है। अभी 2 साल से लगे, पहले फौज में भर्ती थे ये। अच्छा, पहले फौज में थे? हाँ जी। मतलब रहने वाले यहीं के हैं क्या है? यही गई है, शुरू से यहीं रहते हैं। क्या दरबार लगता है रोज़? कितने लोग आते हैं? देखो, हम तो जाते नहीं, बाकी हम देखते हैं, लगी रहती है भीड़। लगे रहते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी कोई सिद्धि विद्धि यहाँ होगी इनके पास? पता नहीं, इस चीज़ पे हम मतलब विश्वास नहीं करते। अपने अपने विश्वास की बात है। गली में विश्वास नहीं करते, बाकी और किसी का पता नहीं। तो कैसा है दरबार? क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे इसको लेकर? मोहल्ले वाले तो कोई नहीं जाते हैं, वैसे तो बहुत भीड़ लगी रहती है, बता रहे बहुत प्रचार हो रहा है। बाहर से यूट्यूब से लोग देख लेते हाँ, हैं, हाँ, सोशल मीडिया चले से आते लोग आ हैं। जाते हैं। हाँ। सच्चाई क्या है? मतलब आपको लगता है कि ठीक होते होंगे लोग? बता तो रहे, मोहल्ले के तो कोई जाते ही नहीं है। और कहते हैं मोहल्ले वालों के लिए जो 50 रुपए कम है, बाहर वालों से 250 रुपए लेते हैं। अच्छा, बाहर वालों से 250? हाँ, मोहल्ले वाले के लिए 250 50? मिठाई, केला, ये वगैरह। इनका क्या पहले से यहाँ कोई इन्होंने सिद्धि विद्धि करी थी यहाँ? क्या कुछ नहीं करा इन्होंने, बाहर से कोई इनके गुरु है, उन्होंने ज्ञान लिया है। ये फौजी रिटायरमेंट है। फौजी नहीं, सीआरपीएफ में? हाँ, हाँ। फौजी नहीं होते वो हमने बोला था। हाँ, अभी पुलिस में। जो भी है, हाँ, परेशानी नहीं होती आप लोगों को? बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ होती है। परेशानी तो होती है, यहाँ पे भीड़ लगती है, गली में इकट्ठा होते हैं इतने लोग, निकलने बैठने में दिक्कत होती है। पल्लवगढ़ से आए साहब। पल्लवगढ़ से कैसे? उसके 8 किलोमीटर दूर तेगांव गाँव पड़ता है। हाँ, तिगांव से। कौन सा गाँव है? है जी, कौन सा गाँव? तिगांव? तेगांव गाँव ही है। नहीं नहीं, आसपास ही बताओ गाँव को। आसपास ये मंझावली है। झाबली के हो आप या तिगांव के? ये नहीं, तेगांव से। तिगांव से हो। हम यहाँ तक बहादुरपुर- कैसे पहुँच गए? है जी। रिवाजपुर के? ये मंगतराम लांबा का एक वीडियो देखा था, अच्छा। जैसे आप कर रहे हो ना इंटरव्यू, हाँ। अपने यूट्यूब पे देखा था। हाँ, तो उसी YouTube श्रद्धा से ही भाव आए से। हो है जी, आप भी यूट्यूब से ही आए हो? हाँ जी, हाँ जी। अब आज मेरा तीसरी बार आ रहा हूँ। तीसरी बार आए? जी, मंगल 2 शुक्र हो गए, हाँ। लेकिन अभी कोई मतलब खास फर्क नजर नहीं आया है। कैसे आएगा? क्या क्या परेशानी? परेशानी है जी, एक तो मैं पैरों से परेशान हूँ। दूसरी बात, मैंने बच्चों की शादी की मथुरा से, वो वहाँ काफ़ी दूर पड़ जाता है, वहाँ आना जाना, उससे परेशान है। और कुछ थोड़ा सा ना एक ज़मीन का मामला है। शकरपुर कॉलोनी सुनी होगी आपने, वहाँ पे मेरा अपना प्लॉट है, तो भाभी ने कब्जा किया हुआ है उस पर। हम चाहते हैं ये कैसे ठीक करेंगे नहीं, आपके घुटने करेंगे की नहीं, बीमारी को या प्लॉट की समस्या को? भाई, जैसा उन्होंने बताया कि 3 झाड़ों में सब कुछ हो जाता है। हो जाएगा। 600 रुपये तो दे दिए आपने। अब देखो जी, आगे 600 दिए? कितने दिए? 600 हो गए। तो उनका तो हो गया भला। जैसे ईश्वर करेगा वैसे होगा। उनका तो हो गया, आपका ईश्वर ने भला कहाँ किया? उनका तो ईश्वर ने भला कर दिया। 600 रुपये आपने चलो, दे ही हमारे हम तो कहते 2 बहू हैं बेचारी, वो भी कर रही हैं, बच्चे हैं 2, वो भी कर रहे हैं। लेकिन दिए। वो भी इधर आ रहे हैं। मेन मुद्दा जो है ना मेरा, कुछ मेरी अपनी ज़मीन है, वो उसमें मैं फंसा हुआ हूँ। 30 रोनी कोर्ट में मुकदमा चल रहा देखो, है। समस्या आपकी जायज़ है, समस्या हो सकती है, बट मैं जानना चाह रहा हूँ जी। कि यहाँ आने से किसकी समस्या का समाधान हुआ? आपकी का या इनकी का? इनको तो 600 मिल गए। अब आपको अगर नहीं समस्या का समाधान हो तो क्या करोगे? वो तो उनकी फीस है, वो तो देनी पड़ेगी। तो अगर नहीं आराम हुआ तो? अपनी आराम हो तो ऊपर वाले के भरोसे हैं फिर, और कैसे करें? मतलब 600 रुपये गए तो गए। क्या करें सर? यहाँ तो ऐसे हज़ारों लोग आते हैं रोज। अभी सब श्रद्धा भाव से आ रहे यहाँ तो हैं। 5-6 लाख रुपए रोज बन ये जाते बाबूजी हैं। आए हैं शालीमार बाग से। मैं भी पहले शकूरपुर में ही रहता था, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं
भगत्ते गाँव में रह रहा क्या हूँ। करते हो आप? कोई खेती बाड़ी करते नहीं हो? क्या नहीं, करते हो? हमारा काम दरअसल में जी फर्नीचर का है। फर्नीचर पहले मैं DAV में सर्विस करता था, सर्विस भी करते थे आप? ND ब्लॉक पीतमपुरा, हाँ। उसमें सर्विस की 10-12 साल। पढ़ाई लिखाई कितनी करी है? पढ़ाई लिखाई तो बाबूजी ज़्यादा नहीं की, 10वीं पास की। 10वीं पास। पुराने जमाने के पुराने तो हाँ, मेरी उम्र करीब 72 साल है, हाँ ये लगा लो आप। लग रहा है। तो मतलब निराश हो, निराश है, परेशान बहुत हो, सवाल यही हाँ, ये है। सवाल यही है जी। तो निराशा में इसीलिए पहुंचता है आदमी। तो मैं कहा अब आस लगा के आता है हर आदमी बाबूजी, हर आदमी आस काफ़ी और घूमे 50 जगह। वही सवाल है जो मैंने कहा आपसे, निराश हैं, हताश हैं। क्या फ़र्क पड़ेगा 3 सिटिंग में 600 रुपये चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन इधर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर हज़ारों लोग रोज़ आ रहे हैं तो 5 से 6 लाख रुपया रोज़ आ रहा होगा। तो भगवान की कृपा इधर तो हो रही है ना, अब इधर कृपा हो ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन में इतना पैसा लगा दिया हमने, अगर 500-600 और लग जाएं, शायद कुछ हो जाए इस उम्मीद में, तो देखेंगे ना। लेकिन यहाँ तो फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ तो बिल्डिंग जा रही है ऊपर। कुछ दिन के बाद यहाँ एक बड़ा सा आश्रम बनेगा, और हो सकता है कि जगह कम होगी तो बाहर भी ले जाना पड़ेगा। और फिर वही एक दिन, मैं किसी बाबा का नाम लेना नहीं चाहता, हजारों हजार करोड़ की संपत्ति का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। और यही अंधविश्वास और सनातन आस्था के बीच की ये खाई कभी पटेगी नहीं। यही बड़े सवाल हैं और यही हमारी पड़ताल है। आप समझिएगा, कोशिश करेंगे कि शायद इन लोगों को ठगने से रोका जा सके।